नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल सत्य सनातन में। हमने कल फ्राइडे की बुकिंग देखी थी गदर की, और उसका रीज़न ये था कि बहुत सारे जो क्रिटिक्स हैं वो ये बोल रहे थे कि गदर नहीं है गटर है। तो हमने सबसे पहले जो फ्राइडे की दिल्ली के अंदर जितने भी सिनेमा हॉल्स हैं उनकी स्थिति देखी थी, और वो सारे के सारे फुल थे। ये जितना भी रेड आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका मतलब होता है कि इसमें एक भी सीट अब खाली नहीं रही है, उनकी बुकिंग्स जो है फुल हो चुकी हैं। उसके बाद मैंने दिल्ली NCR की बजाय इसको चेंज करके दूसरे शहरों पर जाना शुरू किया। मैंने लखनऊ के बारे में देखा ऐड, हालांकि वहाँ पर वो MG के चल रहे हैं, लेकिन फिर मैंने लखनऊ का हिसाब किताब जानना चाहा तो लखनऊ के अंदर भी अधिकतर जो सीट्स हैं वो फुल हो चुकी हैं, रेड हो चुकी हैं या फिर येलो हो चुकी हैं। मैं आपको बता दूं कि जो हमारी 10 फिल्म प्रोजेक्ट है उसके फर्स्ट एपिसोड जिसकी लागत तकरीबन 25 लाख रुपए आ रही थी, उसका 60% कलेक्ट हो चुका है। जो भाई बहन अभी भी इसके कलेक्शन में योगदान करने से बचे हुए हैं वो प्लीज इस QR कोड पर स्कैन करके अपनी योगदान राशि भेज सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रीन उनमें कुछ बचा नहीं है। फिर मैंने मुंबई का हाल जानना चाहा, और मुंबई के अंदर मुझे लगा था कि भाई वहाँ कुछ कम हो सकता है, लेकिन वहाँ पर भी देख रहा हूँ बहुत भयंकर बुकिंग्स थी। वैसे दिल्ली NCR की तरह तो वहाँ पर इतने सारे शोज़ नहीं हैं, जैसे कि दिल्ली NCR में नोएडा के अंदर एक सिनेमा हॉल में 26 शो एक ही फिल्म के चल रहे हैं गदर के, और सारे के सारे हाउसफुल हैं। PVR सारे के सारे फुल हैं। वहाँ पर आप जो दूसरे सिनेमाज हैं वो फुल हैं, और भयंकर जाकर के वहाँ पर शोज़ दे रहे हैं। मैंने हैदराबाद का जानना चाहा, उसके बाद में मैंने सोचा कि थोड़ा और देखता हूँ कि राजस्थान में क्या हालचाल हैं। राजस्थान में आप देखेंगे तो वहाँ और भयंकर हालात हैं कि वहाँ पर सीट्स हैं ही नहीं, ग्रीन कुछ देखने को आपको मिलेगा ही नहीं। उसके बाद मैंने सोचा कि अब अन्य जितनी भी सिटीज़ हैं उनके बारे में एक बार देख करके और फिर मैं निकलता हूँ दूसरी तरफ। लेकिन पहले चंडीगढ़ को, पंजाब को देखना भी ज़रूरी है। हालांकि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा शोज़ तो नहीं हैं, लेकिन देखा जाए तो जितने भी शोज़ हैं वो ग्रे हो चुके हैं या रेड हो चुके हैं। तो ये मैं फ्राइडे की बता रहा हूँ आपको। आज तो सैटरडे है, और आज का हम अब देखेंगे कि भाई सैटरडे की क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। ATM और यहाँ पर दिल्ली NCR सबसे पहले। तो यहाँ देखो भाई, पूरा का पूरा रेड है। मैं सुबह से एक बार देख रहा था, नोटिस कर रहा था, सुबह वाले जितने भी शोज़ थे अर्ली मॉर्निंग शोज़ शुरू हो रहे हैं। और मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ, इसमें देखिए आप 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि 7 या 21 और 1 22, रात के 11:30 बजे तक 22 शोज़ इसमें हो जाते हैं, और ये भी फुल है। कोई ये ना सोचे कि भाई छोटी सिटिंग एरिया बहुत कम है, लेकिन वहाँ का टिकट बहुत ज़्यादा है, यानी कि रेवेन्यू उतना ही वो लोग जनरेट करते हैं। ये पूरा ग्रे हो चुका है, नो टिकट अवेलेबल्स, वो खोल ही नहीं रहा है उसको। और यहाँ पर आप देखोगे ये पूरा का पूरा फुल है। दिल्ली NCR में मतलब जितना हंगामा है ना, उतना तो खास मुंबई में भी नहीं है, चंडीगढ़ में भी नहीं है। ये देखो आप, ये पूरा का पूरा जो एरिया है ना, ये पूरा का पूरा रेड जोन हो चुका है। और ये सिर्फ और सिर्फ मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। संडे की टिकट्स भी आज से ही वैसे तो काफ़ी सारी बुक्स हो चुकी हैं, और बाकी बहुत सारी चीज़ें कल भी होंगी। ये आप में ये देख लो, मेरे एक बार आपको दिखा दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 या 27 और एक ये 28 शो चलने वाले हैं। US सिनेमा गैलेक्सी ब्लू सैफायर प्लाजा है ये कोई, इसमें 28 शो चलने वाले हैं। ये मोदी मॉल के अंदर तकरीबन 15 शो चलने वाले हैं। PVR के अंदर तकरीबन 1 2 3 4 5 6 18 शो केवल PVR के अंदर चलने वाले हैं। इसी तरीके से तकरीबन 15 शो यहाँ चलने वाले हैं। तो मैं देख रहा था दिल्ली NCR के अंदर तो भाई साहब इतनी ज़्यादा मारकाट है। अच्छा, फर्स्ट डे का जो रेवेन्यू आया है वो 40 करोड़ से ऊपर का है। तो दिल्ली से आगे हम चलते हैं, कहाँ चले, हैदराबाद या लखनऊ? लखनऊ चलते हैं। पिछली बार भी हम लखनऊ पहले गए थे। आज यहाँ ऐड भी देख लो आप, कल OMG का चल रहा था, आज इसका चल रहा है। यहाँ पर भी मतलब कि मैक्सिमम जो शोज़ हैं वो फुल ही चल रहे हैं, और जिस तरीके से कल हिसाब किताब था वो अभी लखनऊ का दिख नहीं रहा है, लेकिन संडे में और ज़्यादा भयंकर मारामारी होने वाली है। जयपुर चलते हैं।
ये देखो, ये देखो, ये देखो। मतलब मैंने ये हालात जो है ना भाई, वो पठान के दौरान पे नहीं देखे थे। मैं आपको रियल बताऊं, मैंने उसका आप लोगों के सामने की ही बात है, उस टाइम पर भी मैंने ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनाई थी और उस टाइम पर मैंने दिखाया था आपको कि किस तरीके से फिल्म की जो बुकिंग है वो उस तरीके की नहीं थी, लेकिन उसका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बताया जा रहा था। वो रेवेन्यू कहाँ से आया, किस तरीके से आया, किसने दिखाया, वो कुछ समझ नहीं आ रहा था हमें। लेकिन उस टाइम मेरे भाई शोज़ जो थे ना, वो इस तरीके से भयंकर भरे हुए नहीं थे। ये देखो आप, इस सिनेमा हॉल ही काफ़ी बड़ा है। तो संडे का भी एक बार सरसरी नज़र मार लेते हैं। देखो ये 2 दिन बाद के भी हैं जो मैक्सिमम फुल हैं। ये देखो बड़े ख़तरनाक तरीके से शोज़ जो हैं वो फुल चल रहे हैं। और हैदराबाद के बाद में हमने कहाँ देखा था, एक बार मुंबई का देखते हैं। मुंबई का एक बार देख करके निगाह डाल लेते हैं। ये देखो यहाँ पर भी हालात ऐसे ही बने हुए हैं। जो ग्रीन है वो भी एक बार देख लेते हैं कि कितनी सीट खाली है। क्या ही सीट खाली है, बस आगे वाली सीट खाली है। और ये तो हाथ के हाथ ही भरती है, मतलब सारी दुनिया भी ऑनलाइन नहीं करती है। RRR के टाइम पर भी मैंने ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनाई थी, पर वैसे हालात बने हुए नहीं थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो फर्स्ट डे की जिसकी ओपनिंग है और उसके बाद में जो लोग बाहर जा कर के बताने वाले हैं, कल मैंने देखा कि पार्किंग में किस तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के लोग आ रहे हैं, गांव से लोग आ रहे हैं सिनेमा हॉल देखने के लिए फिल्म, और मॉल्स में घुस रहे हैं ट्रैक्टर। तो वो जो मैंने कल भी कहा था कि भाई ये केवल फिल्म नहीं है, ये एक इमोशन है, ये लोगों के साथ में जुड़ा हुआ। मैंने तब भी बताया था कि मेरी फैमिली के ऐसे ऐसे लोग हैं जो अब काफ़ी वृद्ध हो चुके हैं, लेकिन जब पहले देखी थी तब भी गदर देखी थी, और वो अब सिर्फ गदर देखने के लिए जाएंगे। उन्होंने बीच में कोई फिल्म नहीं देखी है, बहुत सारी फिल्म आई है। उन्होंने फिल्म सिनेमा जा कर के आपकी द केरला स्टोरी देखी है ना, कश्मीर फाइल देखी है, हमने बहुत कहा, लेकिन उन्होंने नहीं देखी है। वो उनकी क्लास का मूवी है ही नहीं था। प्रेज़ किया है, लोगों से कहा है कि देखो, पर वो लोग वो हैं जो कभी सिनेमा हॉल जाते ही नहीं हैं। लेकिन उनका एक अलग फ़ैन बेस होता है, गदर का एक अलग फ़ैन बेस है, जो ना उम्र की सीमा हो, है ना, वो वाला हिसाब किताब गदर के साथ में है। और ये मैं देख रहा था, ये रात के 9:30 बजे का है, और ये भी ऑलमोस्ट उस टाइम तक फ्री नहीं रहेंगी इसमें सीट्स, रात के 10 बजे तक। ओ इसमें तो एक ही सीट खाली है। तो ये स्थिति है, ये परिस्थिति है। और मैं संडे का फिर से कोशिश करूँगा कि आपको दिखाऊंगा उसी दिन का। गदर जो है एक अलग फिल्म है। लोगों ने कहा कि वो और अच्छी हो सकती थी, ये हो सकता था, वो हो सकता तो बहुत कुछ था, लेकिन रियलिटी ये है कि लोगों का प्यार गदर को मिल रहा है। और मेरा पर्सनली सपोर्ट गदर के साथ में है, क्योंकि वो कोई आज से नहीं है, वो बहुत पहले से है, स्टार्टिंग से है, शुरुआत से है। और फिल्म का लास्ट कलेक्शन क्या रहेगा वो देखने लायक रहेगा। पठान के बाद बताया जा रहा है कि सेकंड लार्जेस्ट ओपनिंग करने वाली ये फिल्म है, और वो सिर्फ और सिर्फ सनी देओल के कारण है। मैं नहीं मानता कि किसी और के कारण से कुछ भी इस फिल्म के कलेक्शन पर कोई अन्य प्रभाव पड़ सकता था। अगर सनी को इसमें से हटा दिया जाए तो गदर ख़त्म। तो उन लोगों के लिए सिर्फ ये वीडियो जिन लोगों ने कहा था कि गदर एक गटर है और ये कुछ भी कमाई नहीं कर पाएगी। लोगों का रिव्यू मैटर करता ही नहीं है। मैंने कहा ना, ये फिल्म नहीं, इमोशन है।